हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो जर्नी हमारी शुरू हो चुकी है फाइल हैंडलिंग के अंदर, अगली फाइल की जिसका नाम है जी बाइनरी फाइल। बिल्कुल जैसे ही आपके सामने नाम आता है बाइनरी फाइल का, या बाइनरी शब्द भी आपके सामने बोलते हैं, तो आप दो शब्दों के साथ में, शब्द दो डिजिट के साथ में या दो बिट के साथ में आप जो है अपने आप को लिंक करते हैं। तो दैट इज व्हाट जीरो और वन। बिल्कुल बचपन से हमने पढ़ा है बाइनरी 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 बाइनरी, है ना। जब से कंप्यूटर को जाना है तब से हमने इस वर्ड को देखा है, और इस वर्ड ने हमेशा हमें कहा है कि मैं हूं जीरो और वन की कहानी। देखिए क्या चीज है, जब इसके साथ फाइल शब्द जुड़ा तो कहता है कि बाइनरी फाइल, फाइल क्या करती है, स्टोर करती है डेटा को। बिल्कुल बाइनरी फाइल भी आपके डेटा को स्टोर ही है जो करेगी, बट इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस, क्योंकि ये तो है आपकी बाइनरी फाइल, है ना। जैसे आप कह लो कि आपकी टेक्स्ट फाइल थी, अनलाइक टेक्स्ट फाइल क्या कर रही थी हमारी टेक्स्ट फाइल, These bytes do not represent ASCII characters। जैसे हमारी टेक्स्ट के अंदर हम ASCII कैरेक्टर्स के साथ में काम है जो करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आप कह लो कि दो ही बिट हैं, जीरो है और वन है। मतलब जितनी कहानी गाई जा रही है ना, वो जीरो वन के अंदर गाई जा रही है ना। तो थ्रस्टी क्रो भी जीरो वन है, शेर आया भी जीरो वन है। मतलब हर चीज इन द जीरो एंड द वन, बिकॉज हम बात कर रहे हैं किसकी, बाइनरी फाइल की। तो जो भी डेटा आपका स्टोर होगा वो उसी रॉ फॉर्म के अंदर होगा स्टोर, जो कि कंप्यूटर के अंदर एग्जैक्टली होता है। दैट इज व्हाट जीरो एंड वन। ओके, बात करते हैं, कहता है कि दे स्टोर एक्चुअल कंटेंट, जैसे आपकी इमेजेस हैं, ऑडियो है, वीडियो है, ठीक है, एंड कोई कंप्रेस्ड आपकी फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल एक्सेट्रा। तो सारा का सारा आपका जो कंटेंट है इस तरीके का, इमेजेस वगैरह का, वो आपका बाइनरी में जाकर के पीछे स्टोर होगा ऐसी फाइल्स के अंदर। बाइनरी फाइल्स जो है, अब सब कुछ जीरो और वन है ना। काला भी जीरो वन है और व्हाइट भी जीरो वन है, तो क्या ही समझ में आएगा कि क्या लिखा है। तो हम ह्यूमन के तो अंडरस्टैंडिंग से बाहर ही है, ठीक है। तो ये ह्यूमन रीडेबल नहीं है, इस वजह से ये सिक्योर भी है। तो बात करेंगे अगर इसके एग्जांपल्स की, तो जितनी भी आपकी जेपीजी फाइल या पीएनजी फाइल, वीडियो फाइल्स, आपने ऑडियो फाइल्स, है ना, तो ये सारी की सारी फाइल्स आपकी बाइनरी फाइल के अंदर ही हैं जो आती हैं। एंड तो चलिए कहानी को और आगे लेकर के चलते हैं। मैंने इसमें एनसीईआरटी की हर एक लाइन को ऐड है जो किया है। एनसीईआरटी में ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें टेक्स्ट और बाइनरी दे रखी है, बट वी डोंट हैव सीएसवी फाइल अभी तक हमारे एनसीईआरटी के कंटेंट के अंदर, बट ये हमारे सिलेबस में है। तो ऑल्दो मैं आपको सीएसवी कराऊंगी, ठीक है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि मैंने आपको एनसीईआरटी को सारा कंटेंट है जो इसके अंदर दिया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें अगर हम इसकी, और क्या क्या चीजें हैं, तो देखिए, कैन नॉट ओपन प्रॉपरली इन टेक्स्ट एडिटर। देखिए, आप जब भी कोशिश करेंगे ना किसी भी जेपीजी फाइल या ऐसी फाइल को जो कि बाइनरी फाइल है, टेक्स्ट फॉर्मेट में ओपन करने के लिए, तो आपको ना फूल गोभी, पत्ते, ऐसी चीजें हैं जो दिखाई देंगी। मतलब गार्बेज वैल्यूज हैं जो आपको डिस्प्ले होंगी। जैसे आप कह लो कि आपके पास में, जैसे मेरे पास ये फोटो है ना, जेपीजी, तो मैं इसको ओपन विद करती हूँ, और अगर मैं इसको देखूंगी नोटपैड के अंदर ओपन करके, ठीक है। सो आपको देखो ऐसे गार्बेज वैल्यूज हैं जो डिस्प्ले हो रही हैं, है ना। तो हम तो इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो इस तरीके से ये सिक्योर है। तो आपको एक गार्बेज सी वैल्यू है जो डिस्प्ले हो जाएगी। एंड बस इतनी सी चीज जो आपको जाननी है। नीड स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, इनको रीड करने के लिए आपको स्पेसिफिक प्रोग्राम की, सॉफ्टवेयर की जरूरत है जो पड़ती है। स्टोर्ड एज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, ठीक है। अगर आप इसमें कहते हो कि यार 101 हमारा 5 है या 100 हमारा 4 है ना। मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, खैर, है ना। तो अगर आप इसके एक भी जो बिट है उसके अंदर अगर आपने चेंज कर दिया, मैंने सपोज कि यहाँ पर 1 लगा दिया, तो ये तो चेंज हो गया ना, ठीक है। तो ये सीक्वेंस ऑफ बाइट्स में जाके स्टोर होगा। अगर आपने उसके किसी भी बिट को चेंज करने की कोशिश करी, तो वो फाइल आपकी करप्ट हो जाएगी, ठीक है। करप्ट हो जाएगी आपकी फाइल, राइट। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि उसके किसी भी बिट में जाकर के आप चेंज करने की कोशिश करो। तो इसीलिए आप कह लो कि ये सबसे ज्यादा सिक्योर फाइल्स के अंदर से एक है। एरर्स बड़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं हम लोगों के लिए दूर, मतलब उनको डिटेक्ट करके उनको दूर कर पाना, बिकॉज जब आपको समझ में ही नहीं आएगा कि भाई लिखा क्या हुआ है, तो फिर उसको सही करना तो बहुत दूर की बात है।
है ना। पहले आप इतना जान जाओ कि भाई लिखा क्या है वही काफी है। सो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आगे चलते हैं, आप देखो क्या चीज है, इनके एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो एडवांटेजेस आते हैं आपके कॉम्पैक्ट स्टोरेज। कहता है कि सेव्स स्पेस एज बाइनरी फाइल स्टोर्स रो डेटा डायरेक्टली। तो आप कह लो कि इसमें जो कह लो कि भाई जो स्टोरेज कैपेसिटी या कह लो कि स्टोरेज है वो बहुत ही कम ऑक्यूपाई होता है एज कंपैरेटिवली टू आपकी टेक्स्ट फाइल या किसी भी और फाइल की बात कर ले। सेव्स स्पेस एज बाइनरी फाइल स्टोर किसमें कर रही होती है, आपका डेटा रॉ डेटा ही जो है स्टोर कर रही होती है। तो इसमें कोई कन्वर्जन में टाइम भी नहीं है जो लगता है, तो इसलिए टाइम भी आपका जो कह लो कि फास्टली आप इसको कहेंगे। मेरे को वर्डिंग नहीं आ रही थी कब से, है ना, माइंड ऐसे खोजने की कोशिश कर रहा था कि वो वर्ड लेकर के आओ, है ना। तो कई बार ऐसा होता होगा शायद आपके साथ भी, है ना, जब टीचर आपसे कुछ चीज पूछ लेती होगी तो आपको पता है उसका आंसर क्या है बट आपकी जुबान उसको कैप्चर ही नहीं कर पा रही होती है। आई डोंट नो, ऐसा होता है डेफिनेटली आपके साथ भी, है ना। ये अलग बात है कि भाई पढ़ाते पढ़ाते, है ना, तो फिर हम ऐसा होता है कि फिर हम क्या करते हैं, उस चीज को बड़ा लंबा सा खींच लेते हैं जब तक वो वर्ड हमारे माइंड के अंदर क्लिक है जो नहीं हो जाता। मतलब माइंड के अंदर तो आ गया था लेकिन जुबान उसको ले नहीं पा रही थी, है ना। तो फिर टीचर की ये खास बात होती है, वो टॉपिक को एकदम ऐसे घुमाता है ना, फिर उसको धीरे धीरे लेकर के जाता है जिससे बच्चों को पता ही नहीं चलता। तो खैर चलो, अब तो मैंने आपको रियल चीज बता दी, है ना। कई बार ऐसा होता है आपकी क्लास के अंदर भी है। तो देखो, अब कहता है कि फास्ट प्रोसेसिंग होती है एंड रीडिंग एंड राइटिंग बाइनरी डेटा इज फास्टर देन टेक्सचुअल डेटा बिकॉज नो कन्वर्जन इज नीडेड। तो देखो, जैसे यहाँ पर देख लो कि भाई बाइनरी फाइल से आपका रॉ डेटा ही जाकर के स्टोर होगा, है ना, कोई बीच में कन्वर्जन नहीं है ना। तो यहाँ पर आपका मेमोरी लेवल कह लो, चाहे चाहे आपकी स्पीड के लेवल से भी अगर हम देखें तो ये ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपैरेटिवली टू आपकी टेक्स्ट फाइल से। क्योंकि कोई टेक्स्ट फाइल में तो क्या है, पहले ह्यूमन रीडेबल है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द मशीन रीडेबल फॉर्म, है ना। बट यहाँ पर ऐसा है ही नहीं, आपकी रॉ फाइल पड़ी हुई है, अब बस वो मेमोरी के अंदर है तो उसमें कोई ऐसा टाइम लगता नहीं है कन्वर्जन वगैरह वाला, तो फास्टली काम आपका हो जाता है। डेटा ऑब्वियसली सिक्योर है ना। आपने जो है बाइनरी फॉर्मेट में आपका डेटा है जो जाकर के स्टोर है, तो वो ह्यूमन रीडेबल तो है ही नहीं, है ना। जना खड़ा मेरे तेरे जैसा पढ़ नहीं सकता उस डेटा को, तो इसलिए वो क्या है, सिक्योर है ना। तो कहते हैं कि सपोर्ट करती है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स, कैन स्टोर ऑब्जेक्ट लाइक लिस्ट, डिक्शनरी यूजिंग मॉड्यूल्स लाइक पिकल। हम पिकल मॉड्यूल को देखेंगे और ये जानेंगे कि हम लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी के अंदर कैसे अपने डेटा को इनपुट है एज ए इनपुट दे सकते हैं, और कैसे कौन से फंक्शंस हैं जिनका सहारा लेकर के हम उनको बाइट स्ट्रीम में और बाइट स्ट्रीम से वाइस वर्सा हम ह्यूमन रीडेबल के अंदर कैसे कन्वर्ट कराएंगे। तो स्पेशल मॉड्यूल है पिकल मॉड्यूल, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में बड़ी डीप में जानने भी वाले हैं। इसके अंदर काफी टर्म्स हैं जो आपको काफी हेल्प करेंगी इसको और जानने के लिए। तो पिकल मॉड्यूल का सहारा है जो बेसिकली लेते हैं। अब अगली क्लास में हम लोग जानेंगे पिकल है क्या और उसकी आखिरकार जरूरत क्या है, क्योंकि हमने तो एक ही पिकल है जो सुना हुआ है ना, जिसका नाम लेते शायद सबके अपने अपने फेवरेट जो पिकल थे, है ना, वो याद करके मुंह में पानी है जो आ गया होगा। तो चलो, आप तब तक मुंह में पानी है जो लो, तो मैं अगली क्लास में फिर हाजिर होती हूँ, है ना। तो चलिए फिर, आप चैनल को सब्सक्राइब भी है जो कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। समझ में आ गई चीजें ऐसा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और बताइए कि और चैनल कैसे कैसे आपकी हेल्प है जो कर रहा है एंड कैसे कर सकता है आगे फ्यूचर के अंदर, है ना। सो चलिए फिर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, डू सब्सक्राइब द चैनल गाइज, बाय बाय।